बहुत लोगों को मिथ होता है कि मतलब मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, जितना मैंने आपको बताया सिर्फ। हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इम्तियाज़ है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मुझे इसके पहले बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं दुबई के लिए, बाहर जाने के लिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा किस तरह से मैं बाहर गया, क्या क्या मैंने किया और क्यों मैं बाहर गया। एक्चुअली ये 4 साल पहले की कहानी है, जब मैंने स्टार्ट किया ये दुबई जाने का ये सिलसिला। एक्चुअली इसके पहले मेरा एक बिज़नेस था मेडिकल स्टोर का। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो जब भी मैं जाने का सोचा वहाँ पे, एक्चुअली जाना सोचा नहीं था, मैं बिज़नेस कर रहा था। बिज़नेस करते करते बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। इस वजह से फिर हमारे एक फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप दुबई भी जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उनके पास गया, मिला उनसे। मेरा खुद का पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था, तो उन्होंने मेरे को पहले बताया कि पहले आप पासपोर्ट बनाइए, पासपोर्ट बनाने के बाद में फिर आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दुबई जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, कंपनीज आपको कैसे अप्रोच करेगी, ये सब मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए सिर्फ मैं इतना बताऊँगा कि मैं कैसे रेडी हुआ दुबई जाने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब मैंने ये दुबई जाने की प्रोसेसिंग सब शुरू की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग जब भी दुबई जाना है या आपको शारजा जाना है या आप सोच रहे यूएई अपना जाने के लिए बाहर, तो आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा। तो अगर आप DHA एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, दुबई जाने का सोच रहे हैं, तो आप पहले DHA एग्ज़ाम के लिए रेडी होइए। और अगर आप दुबई छोड़ के अदर स्टेट्स में काम करना चाहते हैं, यानी कि उधर पे 7 एमिरेट्स हैं, 7 एमिरेट्स में से आप सिर्फ 2 जगह पे, यानी कि एक दुबई और एक अबू धाबी, इधर के लिए आपको 2 अलग अलग एग्ज़ाम देने होंगे। उसके अलावा आपको बाकी 5 स्टेट्स के लिए एक एग्ज़ाम काफ़ी है, जिसे हम लोग MOH कहते हैं। मेरी राय में अगर आप MOH का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाती है, ताकि आपको और ज़्यादा जॉब्स मिल सकें। ऐसा नहीं कि DHA के देने के बाद में आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है जॉब के लिए, ठीक है। तो आप MOH दीजिए इफ़ यू आर लुकिंग टू गो आउट, क्योंकि जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास, आपको उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आपको जॉब मिलने के। DHA देने में आपको सिर्फ एक ही लॉस है कि आपको दुबई में ही जॉब मिलेगा। हाँ, आपको अगर इन फ्यूचर जाके अगर आपको दुबई में या अबू धाबी में आपको काम करना है, तो आप अपना लाइसेंस जो है आप अपना कन्वर्ट करवा सकते हैं थ्रू आपका जो भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे होंगे। इन मेडिकल स्टोर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे इस प्रोसीजर के लिए आगे बढ़े, ये बताता हूँ मैं आपको। तो मैं एक क्लासेस है असाइनमेंट अब्रॉड करके, मैं उसके थ्रू गया था। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया। मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स दिए रिलेटेड टू यार 10th 12th, फिर डिप्लोमा का जो भी मेरे पास रिजल्ट्स थे वो, उसके बाद में डिग्री के रिजल्ट्स, मेरा बोर्ड सर्टिफिकेट। अच्छा हाँ, एक बात, DHA एग्ज़ाम देने के पहले या MOH एग्ज़ाम देने के पहले आपको 2 साल का गैप होना चाहिए या फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंडिया, ठीक है। इसका भी आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा उधर पे, जिसके लिए आपको एक कॉल बैक आएगा। ये सब एक नॉर्मल चीज़ है जो आपको पता हो भी और नहीं भी। मैं आपको इन फ्यूचर आज के वीडियोज़ में जो भी मेरे से छूट जाता है, अगर आप मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा आपको। और अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो एक टॉपिक पे मुझे एक बनाना चाहिए, तो मैं वो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। फाइन। तो हम लोग DHA के लिए किस तरह से रेडी होते हैं या MOH के लिए हम लोग किस तरह से रेडी होते हैं, आज मैं सिर्फ यही बताऊँगा आपको। सबसे पहले, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप दोनों तरह से आप अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाती हैं। आप जो भी रिलेटेड जो भी क्लासेस है, आप उन्हें कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं इस बारे में। तो पहली बात यह है कि आपको अगर DHA के लिए रेडी होना है या MOH के लिए रेडी होना है, या फिर आपको आउट ऑफ द कंट्री, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूँ, या तो UAE की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ के लिए रेडी हुआ था, मैं वहाँ का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। ये मे बी या मे नॉट बाकी लोगों के लिए अप्लाई हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पासपोर्ट की एक ज़रूरत है। सेकेंड, आपके सभी सर्टिफिकेट्स 10th 12th, उसके बाद में आपका बोर्ड सर्टिफिकेट ऑफ योर 10th 12th, उसके बाद में आपने अगर डिप्लोमा दिया है तो डिप्लोमा का रिजल्ट्स और उसके बोर्ड सर्टिफिकेट्स, अगर आपने डिग्री दिया है तो उसके रिजल्ट्स और उसके बोर्ड सर्टिफिकेट्स, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। जब आप सबमिट करते हैं तो एक प्रोसीजर आता है उसके लिए, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। मतलब वहाँ पे उन लोग स्क्रूटिनाइज करेंगे वहाँ पे जाके,
जैसे वहाँ पे स्क्रूटिनाइज होगा आपको सामने सामने पता चल जाएगा। इट टेक्स अराउंड 7 days लगता है ये पूरा प्रोसीजर होने में। आपको स्कैन करके सब कुछ भेज देना है उन्हें, वहाँ पे से स्कैन करके आप वहाँ से जो भी होगा डाउट्स होगा उन लोग आपको बताएंगे, या आप अपना खुद से भी कर सकते हैं, या जो क्लासेस है जहाँ पे भी आप लग रहे हो वो भी करके देते हैं आपको। मैक्सिमम 7 to 8 days लगता है ये आपको पूरी कंप्लीटली स्क्रूटिनाइजेशन के लिए। जो भी कंप्लेंट्स होगी या क्वेरीज होगी वो वहाँ से भेजेंगे आपको, वापस से उनको 2 या 3 दिन में उसको कंप्लीट करना है जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको क्लासेस लेना है तो क्लासेस आपको उसके नोट्स देंगे, नहीं लेना है तो आप कोलॉजी की कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें से आप उसको पढ़ लीजिए, और मोस्टली वो सिर्फ कोलॉजी ही पूछते हैं, ठीक है। मतलब आपके पूरे चैप्टर्स में से, मतलब कंप्लीट सेक्शंस आपके इसमें से उसी आपको कोलॉजी के ही पूछेंगे। तो आपको कोलॉजी रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। कोलॉजी में जो भी एक चीज़, मतलब आपको क्लासिफिकेशंस, डेफिनेशंस और किसके बाद क्या आता है, ये सब आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वहाँ जाकर आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। आप एक बार अप्लाई करके देखिए, आप ट्राई करके देखिए एक बार, अगर आप खुद से दे पाते कि नहीं, क्योंकि कैसा है कि उसके क्लासेस की फीस होती है थोड़ी हाई होती है, क्योंकि इसके एग्जाम्स भी देने के लिए आपको, क्योंकि आपको पहले स्क्रूटिनाइज होगा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए आपको 70,000 तक जाता है ऑलमोस्ट। मैंने जब किया था ये ऑलमोस्ट, मैं आपको 5-6 साल पहले की अगर बात बोलूँ तो मेरे को 50,000 मुझे लगा था, तो आज मेरे ख्याल से बढ़ के 70 to 75,000 हो चुका होगा। ये मेरा एक अंदाज़ा है। अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए कि हाँ भाई कितने में होता है या कितने में करके हो सकता है, तो इसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बातचीत करके ये आपको मैं बता दूंगा। बट फिलहाल में जो मुझे आप बताना है वो यही है कि आपको क्लासेस, मतलब आपको स्क्रूटिनिटी के लिए आपको इतना चार्जेस लगेंगे। उसके बाद में जब का ये सब हो जाएगा और आप जब रेडी हो जाएंगे तो आपको एक एग्ज़ाम के लिए एक फ़ीस भरना होगा, वो भी ऑलमोस्ट 50,000 to 70,000 हो सकता है। जब ये सब हो जाएगा, जब आप लोगों को लगे कि नहीं भाई आई एम वेल इनफ टू डू इट, आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में जाके आप अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद में जो भी रिजल्ट है आपको 2 दिन में आ ही जाता है। एक बार आपका रिजल्ट आउट हो गया, यू आर DHA क्लियर्ड, आप फिर बाहर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इधर पे क्या होता है कि आप तो DHA क्लियर हो गए, अभी आपको इसके बाद में आइडिया नहीं होता, क्योंकि बहुत से क्लासेस वाले लोग आपको क्लियर आइडिया नहीं दे पाते कि आपको करना क्या है, कि कैसे करेंगे, ये सब आपको कोई आइडिया नहीं देगा। और अगर देगा भी तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही देगा जो उनको नॉलेज है, यानी कि जो थियोरेटिकल नॉलेज है उनके पास, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो मैं इस चीज़ के लिए आपको मैं वीडियो नेक्स्ट इसमें बताऊँगा कि कैसे उन लोग आते हैं, क्या क्या सोर्सेस है आपको ये पाने के कि आपका इंटरव्यू हो। और बहुत से लोग इंडिया आते हैं इंटरव्यू के लिए, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है। आज के लिए सिर्फ मुझे आपको यही बताना था कि DHA के लिए आपको क्या क्या होना ज़रूरी है, आपके पास क्या क्या होना, मतलब क्या क्या नेसेसरी है। वरना बहुत लोगों को मिथ होता है कि मतलब मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना भी अगर है आपके पास तो काफ़ी है। अगर आपको और कुछ चाहिए इन फ्यूचर तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे, और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। सो वेट टिल माई नेक्स्ट वीडियो विच विल बी मोस्टली अपडेटिंग इन नेक्स्ट 5 to 6 days। सो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी होना है, और किस तरह से बाहर से लोग आपको हायर कर सकते हैं, या फिर आप कैसे जाके वहाँ पे अपने आप को एक जॉब दिला सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे, बाय।